संस्कृति बदला है, सब कुछ बदला है श्रीमान। तो जनमत भी बदल जाएगा। जनमत जब तक मोदी हैं और जब तक राहुल गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नहीं गिरेगा। जेनून बात रखना चाहेगा, पार्टी उसे दरकिनार कर देगी। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं अंतर पड़ता श्रीमान? अब मानसिकता बन गई है। बेगूसराय का दुर्भाग्य है कि ये लगातार चारागाह जो समझ में नहीं आता श्रीमान हमें, कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे जो कह रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, नड्डा जी हों, स्वयं मोदी जी हों, ये सारे लोगों की जो बातें आती है वो लगता है कि जनहित से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। लेकिन जब निचले स्तर पर हम आते हैं और देखते हैं तो कहीं हवेली का प्रभाव दिखता है, तो कहीं विधायकों का प्रभाव दिखता है। जनता का प्रभाव गायब क्यों हो जाता है और जनहित के मुद्दे गायब? टेंडेंसी बन गई है। अध्यक्ष जिला में वही होगा जिसको सांसद कहेंगे, सांसद उसी को अध्यक्ष बनने की बात करेंगे जो उनके पॉकेट में रहे। यही गिरावट है जो आपने व्यवस्था की बात की, यही गिरावट है। सुविधा भोगी लोग हो गए हैं, चाटुकार पसंद लोग हो गए हैं, कार्यकर्ता उपेक्षित है, कार्यकर्ता की संस्कृति ही अब समाप्त हो रही है। गिरिराज जी हम लोगों के साथ घुगनी मुड़ी खा के राजनीति किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। भारतीय जनता पार्टी की चर्चा लोग करते हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के उन बेगूसराय जिले के उन फाउंडरों की चर्चा करने वाला हूं जिन फाउंडरों को आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर किया है। और इग्नोर भारतीय जनता पार्टी करती है कि भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी उन चाटुकारों की चौसर में फंस जाते हैं। तमाम चीज़ों का हम आज खुलासा करेंगे। और चर्चा तो ये भी हम करने वाले हैं कि परदेसी सांसद कब तक बेगूसराय में। हमारे साथ पूर्व महामंत्री भाजपा के फाउंडर वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद हैं। बहुत स्वागत करते हैं श्रीमान आपका हम। आभार। और सर, जानना चाहती है बेगूसराय की आवाम, बिहार प्रदेश की आवाम आज जानना चाहती है कि जो पार्टी कल तक कह रही थी कि हमारे यहाँ कोई चाटुकारिता नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं की जाती है, हम कार्यकर्ताओं के बल पे दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं, ये तमाम चीज़ प्रधानमंत्री स्वयं कबूल भी करते हैं इन चीज़ों को। उसके बावजूद भी आप जैसे लोग जो 1980 में फाउंडर रहे, आज तक महामंत्री तक का ही सफ़र भाजपा से हुआ, इसके आगे का सफ़र क्यों रुक गया? सबसे पहले पंकज जी एक बात हम आपसे कहेंगे, जहाँ तक संगठन चाटुकारिता वगैरह सवाल है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक राष्ट्रवादी संगठन है। गिरावट व्यक्ति में आती है, संगठन में गिरावट नहीं आता है। विचारधारा मेरा जीवंत है और दुनिया का सबसे जीवंत विचारधारा भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं थोड़ा सा। आपने कहा कि लोगों के विचार बदल जाते हैं, संगठन के विचार में कहीं फर्क नहीं होता। श्रीमान, आपने मंडल अध्यक्ष बनाया, आपकी पूरे सिस्टम में मंडल अध्यक्ष की एक अहम भूमिका होती है, लेकिन टिकट के बंटवारे के समय में जिलाध्यक्ष तक की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो मंडल अध्यक्ष क्या करेंगे? बहुत गंभीर बात है आपने किया है। टिकट बंटवारे का जहाँ तक बात है, पार्टी ने अपना सिस्टम बनाया है और कार्यकर्ता से सलाह ली जानी चाहिए, यह तो हम कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दायरा बढ़ा है, ऐसे तो सभी राजनीतिक दल का यह स्थिति बन गया है कि कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है। पटना बैठकर, दिल्ली बैठकर प्रत्याशी का चयन हो जाता है, घोषणा हो जाती है और कार्यकर्ता सिरोधार्य करते हैं। यह गिरावट है। बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज़ से आहत नहीं है कि कौन आ गया है प्रत्याशी बनके। आहत वहाँ हो जाता है जब कार्यकर्ता का अपने स्वयं को समझता है कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। ऐसी फीलिंग कहाँ से आ जाती है? वैसी फीलिंग उस समय आ जाती है जब सांसद हो या विधायक
हम लोगों के पास कोई भी चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, मतदाता के बीच हम जाते हैं, वोट हम मांगते हैं, जी। हम वादा लोगों से करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, हमको वोट दीजिए। और चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ता भी, अब देखिए ना, अभी आपने सांसद का बात किया, गिरिराज जी की बात की, आप स्वयं एक बार आपको गिरिराज जी से इस विषय पर सवाल करना चाहिए कि सांसद जब बेगूसराय आएंगे तो रसियन गेस्ट हाउस में ही रहेंगे। बेगूसराय के कितने लोग जानते हैं? आप घूम के पूछिए रसियन गेस्ट हाउस कहाँ है, लोगों को नहीं पता है। सर्किट हाउस में आज तक 4 साल हो गया, सर्किट हाउस में सांसद नहीं बैठ सकते हैं। व्यवस्था जो कमजोर होगा तो गिरिराज जी हम लोगों के साथ घुगनी मुड़ी खा के राजनीति किए हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए, गिरिराज जी जैसे लोगों के लिए व्यवस्था से क्या मतलब है? सड़क पर बैठकर हम पब्लिक का काम कर सकते हैं। यही गिरावट है जो आपने व्यवस्था की बात की, यही गिरावट है। सुविधा भोगी लोग हो गए हैं, चाटुकार पसंद लोग हो गए हैं, कार्यकर्ता उपेक्षित है, कार्यकर्ता की संस्कृति ही अब समाप्त हो रही है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाटुकार पसंद संगठन हो गया है। इसमें हम यह बात स्वीकार करने में कोई हमको गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। मतलब गिरावट आई, इसको आपने स्वीकार किया। एक चीज़ जो समझ में नहीं आता श्रीमान हमें, कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे जो कह रहे हैं, चाहे अमित शाह हों, नड्डा जी हों, स्वयं मोदी जी हों, ये सारे लोगों की जो बातें आती है वो लगता है कि जनहित से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। लेकिन जब निचले स्तर पर हम आते हैं और देखते हैं तो कहीं हवेली का प्रभाव दिखता है, तो कहीं विधायकों का प्रभाव दिखता है। जनता का प्रभाव गायब क्यों हो जाता है और जनहित के मुद्दे गायब क्यों हो जाते हैं? विचित्र, वास्तव में आपकी काबिलियत का हम दाद देते हैं। आपको यह पता नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को यह आदेश दिया, आग्रह किया कि कार्यकर्ता से संवाद कीजिए, कार्यकर्ता के साथ बैठकर चाय पीजिए। प्रधानमंत्री स्वयं बनारस में कार्यकर्ता के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। उन्होंने एक एक गांव गोद लेने के लिए भी कहा था। हम जो चर्चा सुनिए ना मेरी बात, हम वहीं आ रहे हैं जी। प्रधानमंत्री स्वयं कार्यकर्ता के साथ बैठकर बनारस में चाय पी रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और ये चाटुकार से बात कर रहे हैं। यही गिरावट है। इसलिए बेगूसराय का दुर्भाग्य है कि ये लगातार चारागाह रहा है। निश्चित रूप से बेगूसराय, अवसर मिला बेगूसराय को, ये सौभाग्य कहिए 5 साल के लिए भोला बाबू आए, और आज जो आप 4 लेन और ये डबल राजेंद्र पुल और रिफाइनरी विस्तारीकरण, फर्टिलाइज़र वगैरह जो देख रहे हैं, ये पूज्य भोला बाबू का देन है। बाकी समय में बेगूसराय चरी का ये हरियाली जगह है, यहाँ आते हैं, चरी करने के लिए आए, आज तक लोग गए। मेयर का चुनाव हुआ, उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी, 1000 वोट आए। ये 1000 वोट आया, ये मेरे संगठन की कमी के वजह से नहीं। ये कोई आपका संगठन सुनिए, ये 3 टुकड़ी में है। कोई टुकड़ी वगैरह जो है, ये कहीं से टुकड़ी नहीं है। हम बोल रहे हैं ना, हम अभी सांसद के विरुद्ध बोल रहे हैं ना, मैं ये उनके कार्यकलाप के विरुद्ध बोल रहे हैं ना, कल यही टिकट लेके आ जाएंगे। मेरे लिए कमल का फूल सर्वोपरि है, मेरे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वोपरि हैं, भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। हम वोट देंगे कमल के फूल पर, चाहे स्थानीय मुद्दा गायब रहे। स्थानीय सवाल उठता है, हम निष्ठा मेरी पार्टी में है। देश के लोग चाहते हैं कि मोदी जी रहें, मेरी मजबूरी है मोदी जी को रखने के लिए। काहिल और अकर्मण्य लोग को भी हम वोट देंगे, लेकिन अपने स्वभाव के अनुकूल उस काहिल और अकर्मण्य को हम कोसते रहेंगे, सही रास्ते पर आने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, दबाव बनाते रहेंगे। अपनी आवाज़ जो मेरा है वह मेरा बुलंद रहेगा ही। हम कहीं से भी ये समझौता नहीं कर सकते हैं कि यदि मेरा संगठन
आहत हो रहा है किसी व्यक्ति से, चाहे वह व्यक्ति का कद कितना ही बड़ा हो, संगठन मेरा कमज़ोर हो रहा है, तो हम उस व्यक्ति के खिलाफ उसके कद और लंबाई को नहीं देखेंगे, अपनी आवाज़ उठाते ही रहेंगे। जिला अध्यक्ष बदले गए, सारे अधिकारी की भी नियुक्ति अलग तरीके से की गई। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि यह भाजपा की टीम नहीं, यह स्थानीय लीडरशिप का नेतृत्व की टीम है। अब आपको क्या लगता है कि जो लोग अनुभवी थे, जो मंडल अध्यक्ष थे पहले से, जो महामंत्री थे, बहुत सारे अनुभवी लोगों को पार्टी ने इग्नोर किया, जैसे हीरा पोद्दार को इग्नोर कर दिया गया। पिछड़े के बहुत अच्छे चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी वो कार्यरत हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर करना और फिर से इन्हें वापस नहीं आने देना, और जैसे कि बिरजू मलिक, आपकी पार्टी ने अभी जो टीम तैयार किया है, मुझे याद आ गया बिरजू मलिक का नाम उपाध्यक्ष थे, और इन्हें उपाध्यक्ष क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि बैकवर्ड का वोट, SC ST का वोट हमारे संतुलित तौर पे मिले। मुझे कैमरे पर कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जब ये समानता देख करके आप लाए थे, तो फिर अध्यक्ष बनाने से भाग खड़े क्यों हुए? एक बात जान लीजिए आप, पार्टी ने राजीव वर्मा को अध्यक्ष बनाया, और इससे हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पूर्व में महामंत्री भी थे, हमारे कार्यकर्ता भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अध्यक्ष बनने के बाद हम आपसे एक चर्चा कर लेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद राजीव वर्मा हमसे मिलने के लिए मेरे आवास पर आए थे, और हमने उनसे दो बातें कही थी कि आपके विरुद्ध कितना ही लोग विरोध करें, वैसे लोगों के घर पे जाके आप निश्चित रूप से मिलिए, आपको गाली भी दे, आप कार्यकर्ता के घर पर जाइए, और ख़ास करके वैसे कार्यकर्ता का जो आपके नाम का विरोध कर रहा है, जो किसी न किसी रूप में स्वयं को का अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता था, ऐसे लोग आपके विरोधी होंगे। फिर आप पर ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन जो बने हैं उस पर ये आरोप तो बहुत अच्छा बैठ जाता है ना, कि जो जेन्युइन बात रखना चाहेगा पार्टी उसे दरकिनार कर देगी। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं अंतर पड़ता श्रीमान? अब मानसिकता बन गई है राजीव वर्मा से कि किसी व्यक्ति के प्रभाव और पॉकेट में नहीं रहिएगा, संगठन के पॉकेट में रहिएगा और संगठन के हित में काम कीजिएगा। अब टेंडेंसी बन गई है, अध्यक्ष जिला में वही होगा जिसको सांसद कहेंगे, सांसद उसी को अध्यक्ष बनने की बात करेंगे जो उनके पॉकेट में रहेंगे। सांसद स्वयं किसी पॉकेट में चले गए हैं। कई लोग तो अब ये भी चर्चा कर रहे हैं कि पार्टी हाईजैक हो गया है। अभी आपने कहा कि एक हवेली, मैं उतना दूर तक नहीं जाना चाहता, लेकिन निश्चित है कि सांसद द्वारा प्रदेश पार्टी लोगों के कथनानुसार सांसद ही नाम तय करके दिए, कई नाम तय करके दिए, तो अपने सुविधा अनुसार उन्होंने नाम दिया जो उसके पॉकेट में रहेगा, जो उस हवेली के पॉकेट में रहेगा। तो ये आरोप सही है ना कि ये पार्टी का टीम नहीं है? कार्यकर्ता हम 5 ही थे, 10 ही थे, जुनून था, काम कर रहे थे। पार्टी का कभी कहीं अस्तित्व नहीं समाप्त होता, पार्टी में गिरावट नहीं आती है। आज अवसर जिस व्यक्ति को मिला है, अवसर यदि हमको मिला और उस अवसर का हमने लाभ नहीं लिया, वह व्यक्ति अपने को समाप्त कर रहा है। पार्टी को कहीं से कोई नुकसान यहाँ नहीं होने वाला है। आज चुनाव हो, एक एक कार्यकर्ता घर से निकलकर पार्टी के लिए समर्पित है, काम करेगा। किसी अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं, किसी महामंत्री की आवश्यकता नहीं, किसी विधायक सांसद की आवश्यकता। श्रीमान, जो पिछली टीम थी, उनके जो प्रवक्ता थे, जो अधिकारी थे, उनके विषय में सारे पत्रकारों को पता होता था कि फलाने जो है वो इस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पीकर हैं। लेकिन इस बार जो स्पीकर वगैरह नियुक्त किए गए, किसी प्रेस के साथी को पता ही नहीं है कि भाजपा का प्रवक्ता कौन है। अभी इसकी आवश्यकता अब नहीं है, इस चीज़ की आवश्यकता आप पिछली बात कीजिए या आप वर्तमान बात कीजिए, सामान्य है। व्यक्ति द्वारा प्रायोजित संगठन कहीं से कार्यकर्ता यदि सलाह दे तब ना, हम बोले ना, भी हम तो 80 से यात्रा करते हुए
संगठनात्मक संरचना का स्वरूप क्या होता था समाप्त हो गया है, उसकी आवश्यकता नहीं। अब सांसद क्या कहेंगे, अब पंचायत अध्यक्ष भी अब कहाँ और कैसे बन जाता है लोगों को नहीं पता है। स्वरूप बदला है, संस्कार बदली है, संस्कृति बदला है, सब कुछ बदला है श्रीमान। तो जनमत भी बदल जाएगा। जनमत जब तक मोदी हैं और जब तक राहुल गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नहीं गिरेगा। मजबूरी, राहुल गांधी आपके ग्राफ स्टार प्रचारक हैं हमारे वो। जब तक राहुल गांधी जिंदा है, हम लोगों को तो निर्देश मिला कि राहुल गांधी के दीर्घायु होने के लिए अनुष्ठान कीजिए, पूजा कीजिए। जब तक राहुल गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी ऊपर ही बढ़ते जाएगी, ग्राफ गिरने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़, हम उन सारी चीज़ों को अब यहीं पे विराम लगा देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो उसमें एक सवाल आपसे पूछा गया था स्थानीय सांसद को लेकर के, जिसमें आपने 10 चेहरे का नाम गिनाया था सांसद के लिए। क्या उन नामों में वो कैपेसिटी है जो संसदीय क्षेत्र को संभाल सकें? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में वह क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सक्षम है नेतृत्व करने के लिए। हमने जो 10 नाम की चर्चा की, वह भी मेरी धृष्टा थी। एक एक कार्यकर्ता मेरा चुनाव लड़ने का क्षमता रखता है, एक एक कार्यकर्ता। यहाँ वह प्रश्न नहीं है। हमने पहले ही बोल दिया कि मोदी जी की आवश्यकता इस देश को है। किसी भी कार्यकर्ता को अवसर मिलेगा, वह कार्यकर्ता चुनाव जीतकर मोदी जी के पक्ष में सदन में खड़ा दिखाई देगा। तकलीफ मेरा है, हम फिर घूम के वहीं आएंगे कि मेरे जैसा कार्यकर्ता ये निश्चित रूप से चाहता है, बेगूसराय जो चारागाह बना है, इससे हमको मुक्ति चाहिए। जब तक स्थानीय लोग ही, भोला बाबू जैसे लोग ही बेगूसराय के लिए कुछ कर सकते हैं। ये तो नवादा से आए, चेरी करके बेगूसराय आए और बेगूसराय से अब जहानाबाद ढूंढ रहे होंगे। देखो, तो ठीक बात है, लेकिन एक बात आप हमें बताइए। हमने बेगूसराय का स्वर्णिम काल के अवसर पे मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्वर्णिम काल चल रहा है अभी बेगूसराय में। बेगूसराय के विधायक भाजपा के, सांसद केंद्रीय मंत्री भाजपा के, एक आप ही लोग के वजह से जो भी परिणाम आया एमएलसी में, उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टी के लोग जिम्मेवार हैं। फोटो वायरल हुआ था। राज्यसभा सांसद भी बेगूसराय से उनका रिलेशन है, जन्मस्थान है, जन्मस्थान है उनका। तो इन तरीके के सारे चीज पर भाजपा का कब्जा है। उसके बावजूद प्राकृतिक चीज बलान नदी और बैती नदी दोनों अंतिम दिन गिन रहा है। नदी को जोड़ने की परियोजना को लेकर के स्वयं प्रधानमंत्री बहुत जागरूक हैं। आपको नहीं लगता कि इन दोनों नदियों को बचाने की आवश्यकता है? नोन नदी, स्वर्णभागा नदी समाप्त हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, देश स्तर पर अगर बात करें, तो सरस्वती नदी भी विलुप्त हो चुकी है। क्या इन नदियों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए? आपको लगता है कि किसी विधायक या मुखिया के द्वारा नदी की उराही कराई जा सकेगी? एक बात जान लीजिए, आपने बहुत गंभीर बात की है। सबसे पहले आपने हमारे सांसद की बात की, विधायक की बात की, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, राज्यसभा सांसद, सभी लोगों का आपने चर्चा किया। दुर्भाग्य है मेरे लिए, चाहे पूर्व का मेरा नेतृत्व हो या वर्तमान में जो बनाया गया हो, राजनैतिक रूप से, वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से विकलांग लोग हमारा नेतृत्व कर रहा है। कहीं से भी राजनीतिक सोच है ही नहीं, न पूर्व में था और न अभी है। प्रयास ही नहीं किया। आज तक आपने देखा है कि गिरिराज सिंह और राकेश सिन्हा एक मंच पर बैठे हुए, एक
बहुत दिन के बाद अवसर मिला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए तो थोड़ा दिन दूरी बना के बैठे थोड़ा देर। हमने तो ये भी नहीं देखा कि आज तक कभी यहाँ के सांसद विकास के मुद्दे पे सातों विधायक के साथ बैठक भी किए हो। क्यों हमको वही ले आते हैं? ये क्यों? ये सर सवाल है। ये संगठन का भी काम है ना, सिर्फ हम सांसदे को कहेंगे इसी बात नहीं है। संगठन क्या चिंता किया है? पूर्व का संगठन जिलाध्यक्ष हो या वर्तमान जिलाध्यक्ष हो, सोच रहे तब ना, अनुभव रहे तब ना, प्रयास तब न किया जा सकता है जब राजनीतिक सोच हो। श्रीमान, आप लोग कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे और हम आपको उंगली पर गिना देते हैं भारतीय जनता पार्टी के संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा में, जहां जहां विधानसभा आपने जीत रखा है। बेगूसराय में 2 सीट, बेगूसराय और बछवाड़ा। कभी भी थाने पर पथराव नहीं हुआ। बछवाड़ा विधानसभा में भगवानपुर थाने पर भारतीय जनता पार्टी के रीजन में पथराव हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। संसदीय क्षेत्र की अगर चर्चा करें तो कई सारे ऐसे बिंदु आपको नजर आ जाएंगे जिसकी मैं चर्चा पूर्ण रूप से करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लोग एक दूसरे के मरने मारने को भी उतारू हो गए। कभी ऐसा नहीं हुआ बेगूसराय में कि किसी सांसद को किसी अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा यह धमकी दिया गया हो वीडियो के माध्यम से कि सांसद को बेगूसराय में घुसने नहीं देंगे। तो हम तो पहले ही बोल दिए हमारे सांसद में हम स्वयं आहत हैं। आज हमारे बगल सीमा में बहुत बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ। आज 5वां दिन है, 6ठा दिन, सांसद का आता पता नहीं है। लाख आवश्यक काम हो, जितना बड़ा घटना हुआ, सारे काम को छोड़ के यदि वास्तव में विवेक मेरे सांसद में होता तो सब काम छोड़ के सबसे पहले यहाँ आके बैठ जाना चाहिए था। नहीं है, ये हम स्वयं स्वीकार करते हैं। अब बलान नदी, कौन नदी की आपने बात की, यह आपको तो यह चर्चा भी कर दिया आपने, और मेरा सांसद इस संदर्भ में कुछ पूछिएगा तो बोलबो नहीं करेगा कौन कौन बोले हैं। मैंने पूछा है उनसे, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार उसके विषय में हमको लिखित तौर पर दे, हम इस पर काम करेंगे। राज्यसभा सांसद से हमने जब बात करी इस संबंध में तो उन्होंने कहा कि मैं इसको स्पेशल सत्र में उठाऊंगा। आपको सीधे कहना चाहिए था, वोट दिया बेगूसराय के लोगों ने आपको और लिखित देगा आपको बिहार सरकार। गंडक नदी में कहीं कोई समस्या है तो इसके लिए आपको बिहार सरकार से आदेश की अनुमति है। कल वोट बिहार सरकार से मांगने जाइएगा। वोट के लिए आप कार्यकर्ता को दौड़ाइएगा गांव में, क्या मुंह लेके कार्यकर्ता जाएगा? बिहार सरकार अनुमति देगा तब किसी नदी के जीर्णोद्धार और कोई काम करेंगे। यही कह के वोट मांगने जाइएगा कि हमको बिहार सरकार नहीं कहा, इसलिए हम यह काम नहीं किए। ये मानसिक दिवालियापन है। आपने पूछा तो तुरंत यह भी पूछना चाहिए कि वोट भी बिहार सरकार से मांगने जाइएगा क्या? हम निंदा करते हैं इस स्टेटमेंट के, सांसद के इस बात का कि बिहार सरकार हमको लिखित दे, इसका हम निंदा करते हैं। हम सांसद हैं, हम स्वयं आज बेगूसराय में 4 लेन भोला बाबू बिहार सरकार अनुमति दिया। सदन में आवाज़ उठाए, लड़े, मांगे, हाथ फैलाए, गडकरी जी दिए। बेगूसराय में जिन जिन लोगों ने आपको सर आंखों पे बिठा के रखा, उन्हें सरेआम लूटा गया, उनके धंधे, उनके व्यापार को लूट लिया गया, उनकी हत्या की गई, फौजी लोग की भी हत्या की गई। कोई थाना सुनता नहीं है, कोई अंचल सुनता नहीं है। भूमि विवाद से संबंधित मसले को लेकर के लोग दर दर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। सांसद मिलते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं। इस चीज़ को हम उस रूप में नहीं लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिहार सरकार का सवाल है। सांसद, मुंशी सांसद का सुनता है। जो आप दरोगा और एसपी डीएसपी की बात, या बिहार की जो हालत है, आपने कहा उसकी हत्या हो जाती है, ये बिहार सरकार के लिए दर्द है।
बिहार सरकार से इस सवाल को आप मतलब सांसद रहिएगा आप, ना सांसद रहिएगा हाँ, आप, क्षेत्र होगा आपका, जवाब देगी बिहार सरकार। सांसद इस प्रश्न को उठा सकते हैं, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सांसद संभाले, इस चीज को हम स्वीकार नहीं करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी जंगल राज है ही, लालू यादव नीतीश कुमार ये कर ही रहे हैं। जंगल पुनः वापसी ये होगा और ज्यादा होगा, इसमें सांसद का क्या दोष है? माने नीतीश जी आपके साथ रहते हैं तो अच्छे रहते ना, उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर बिहार सरकार का था, उस समय भी उसी समय की चर्चा हाँ है। तो उस समय भी गड़बड़ी थी, सब कुछ गृह मंत्रालय उनके पास, थाना उनके पास, एसपी उनके पास, उस समय भी वही थे दोषी। क्या होगा 2024 में, ऐसे काम चलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पुनः मोदी जी आएंगे। बेगूसराय का क्या होगा? बेगूसराय में भी हम चुनाव जीतेंगे, भले मार्जिन कम हो। ये मानते हैं कि मार्जिन कम हो सकता है, यदि यही रहेंगे तो कम होगा, लेकिन जी चेहरे बदलेंगे तो हो सकता है बढ़ जाए। चेहरा बदलने से क्या होगा? आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरा कोई स्थानीय दीजिए ना, आईना वह दिखाई, आईना भी बदल जाएगा। स्थानीय लोगों में तो आपने कई लोगों के नाम भी गिनाए, लेकिन उन लोगों का कोई भी कोई चर्चा स्थानीय, अरे नहीं। हम तो पंकज भट्ट को पार्टी चुनाव लड़ा दे ना, 5 लाख से पंकज भट्ट चुनाव जीतेंगे, इस पर कोई इफ बट नहीं है। ये जो कर्नाटक का जो मसला लेकर के बिहार में खुशियां मनाई जाती है, ये फिजूल की बात है। ये बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं, उनको सोचना चाहिए। राजस्थान में सरकार बन गई कांग्रेस, वोट के अरे लिए तो सुनिए ना मेरी बात, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई और तुरंत 18 में, तुरंत 19 में चुनाव होता है तो 25 सीट बीजेपी जीत जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई और जब तुरंत 19 में लोकसभा, 18 के बाद 19 में लोकसभा चुनाव आता है तो 9 में 11 सीट बीजेपी जीत जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, बाद में ना ज्योतिराज सिंधिया भागे, सरकार कांग्रेस की बन गई थी। चुनाव आता है तो मोदी जी के पक्ष में लोग वोट करते हैं। महाराष्ट्र में वही, जहां तक कर्नाटक का तो चुनी हुई सरकार सुनिए ना मेरी बात, नहीं देते हैं। कौन सी चुनी हुई सरकार? चुनी हुई सरकार तो वहाँ शिवसेना और बीजेपी को वो लोगों ने वोट दिया था, वहाँ बीजेपी कहाँ दोषी है? वहाँ लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था। मोदी जी उद्धव ठाकरे के लिए पक्ष में वोट मांग रहे थे। बिहार के परिदृश्य में क्या कुछ कह सकते हैं कि मतलब आवाम क्या करे? आवाम जहां वोट कर रही है, जिनकी सरकार है, एक संत के आगमन को भी नहीं पचा पाते हैं। सरेआम गाली देना, सरेआम बात करना। और ये एक बात जान लीजिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजद के जितने भी लोग आचार्य धीरेंद्र शास्त्री जी के विरुद्ध जो उन्होंने आग उगला, हम घुसने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे। लालू यादव में वह हैसियत है कि अपनी इच्छा से स्वयं के प्रेरणा से किसी जिला में जाएं और बिहार से ये 15 लाख लोगों का भीड़ जुटा ले। लालू यादव में वह हैसियत है कि अपनी इच्छा से स्वयं के प्रेरणा से किसी जिला में जाएं और बिहार से ये 15 लाख लोगों का भीड़ जुटा ले। जब तक उसके लिए साधन नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, गाड़ी नहीं दी जाएगी, 5000 लोग लालू यादव जुटा लेंगे? धीरेंद्र शास्त्री जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन धर्म के प्रहरी हैं। ये सूर्य की तरफ थूकने का काम किया है, अपना चेहरा खराब किया है लोगों ने। पटना में हमने पोस्टर देखा, लिखा हुआ है 420 चोर। लालू यादव से ज़्यादा नंबर कोई चोर है हिंदुस्तान में क्या? उनको तो फंसाया गया। तो न्यायपालिका पर तमाचा आप मार रहे हैं। तो कह रहे हैं उनकी पार्टी, न्यायपालिका पर आप बोलिए। उनकी पार्टी कहती है, उनकी पार्टी कहती है, उनके पुत्र कहते हैं। हाँ, तो इसीलिए ना कर्नाटक जब चुनाव जीत गया तब लोकतंत्र ठीक है ना, ईवीएम ठीक है ना, पूछिए लोगों से ना हो। अच्छा, एक चीज और चर्चा में है कि भाजपा आजकल कुछ डर रही है। भारतीय जनता पार्टी
जब हनुमान और श्री राम को लेके चल रहे हैं लोग, ये भारतीय जनता पार्टी डरने का कहाँ प्रश्न उठता है? भारतीय प्रश्न जनता है। पार्टी सर, तन से जुदा के डर से आज भी आप अपने मुख्य प्रवक्ता को बंद किए हुए हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए जो प्रश्न आपने किया है, ये मेरे जैसे कार्यकर्ता को, हमारे ये लिए नहीं- आप ही अमित शाह हैं, हमारे लिए आप नरेंद्र ये मोदी हैं। आपका बड़प्पन है। लेकिन हम नहीं ना अमित शाह बन जाएंगे आपके कहने पर, हम नहीं ना अमित शाह बन जाएंगे या मोदी जी चर्चा तो आपके होगी, कहने पर। सिद्धांतों का चर्चा देखिए, तो होना है। नहीं, आज वह जो प्रकरण है सर, तन से जुदा का मैटर, वह मामला, भारतीय जनता पार्टी गरिमा का हिफाजत करता है। जो उंगली लोग उठाते हैं ना, उसको जवाब देते हैं, और यह प्रश्न मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कहाँ जाएं, किसको पूछें? स्वयं के मन से पूछ लीजिए, आपके अंदर भी इसका जवाब है। आप होशियार मीडिया के लोग हैं। पंकज भट्ट बेगूसराय में जो आज दौड़ रहे हैं, पंकज भट्ट के काबिलियत को सभी लोग दाद देते हैं। आप अपने अंदर ढूंढिए और अब आपको मिल जाएगा प्रश्न का उत्तर। 2024 कैसा होगा बिहार में? 25 देखिए, 2025 सब कुछ निर्भर करता है कार्यकर्ता में यदि जज्बा रहा, और जैसे अभी हमने सांसद की बात की, विधायक की बात की, नेतृत्व का बात किया, अभी से यदि लोग इसको चुनौती के रूप में लेंगे, हम लड़ाई जीतेंगे और मजबूती से जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे वशिष्ठ नारायण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय के जमीनी कार्यकर्ता रहे और बड़े स्पष्टवादिता है और काफ़ी सारी चीज़ों पर खुल करके इन्होंने चर्चा किया। लेकिन इन्होंने जो बात कही है, मुख्य बात जो सबसे अंतिम में निकल करके आया कि कार्यकर्ताओं में जज्बा होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और अभी से अगर प्रयास किया जाएगा तो 2025 भी अपना होगा। लेकिन समस्या वहां खड़ी हो जाती है दोस्तों, जब कार्यकर्ता के मनों को तोड़ा जाएगा, जब कार्यकर्ता को सिर्फ दरी बिछाने का सामान समझा जाएगा, कि वस्तु समझी जाएगी और महलों वाले राज करेंगे, तो भला ऐसे में डिवोशन यानी समर्पण कहां से आएगा? भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम बातों को भी ढूंढना पड़ेगा और एक बार देखना पड़ेगा कि पार्टी का नेतृत्व जिला स्तर पर क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं को संतुष्टि दे पा रही है, और यदि नहीं दे पा रही है तो क्यों नहीं लोग ये सवाल करें कि स्थानीय मुद्दा से सांसद भागते हैं। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।